तेरी शादी होगी ना, उसमें बारातियों का भोजन पानी बनेगा, उसके लिए उन मृगों को इकट्ठे किया है। बोले मेरी शादी के लिए इन सब की हत्या होगी? बोले हाँ बेटा। उसी क्षण उसको वैराग्य हो गया और रात्रि भर सोई नहीं, आधी रात पर जगी घर में से और उनकी कुंडी को खोल करके सबसे हाथ जोड़े कि मेरे कारण तुम इतने दिन बंधन में रहे, मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ और जाओ तुम स्वतंत्र विचरण करो। जिसका शादी से इतने प्राणियों की हिंसा और हत्या होती हो, मैं ऐसी शादी नहीं करना चाहती। और घर से निकल गई है सबरी और जंगल में जगह जगह ऋषि मुनियों के आश्रमों पर गई है, लेकिन किन्हीं कारणोंवश संत उन्हें अपने आश्रम पर न रख सके। तो उसने छुप छुप करके ऋषियों के आश्रम में लकड़ी तोड़ तोड़ के रखी थी और अपना बेर बार बीन करके खा पी करके जीवन यापन कर रही थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मतंग ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा कि लकड़ी यहाँ रखी हुई मिलती है, समिधा रखी मिलती है, कोई आदमी दिखता नहीं है, इसकी तलाश करो। पहरेदारी करी शिष्यों ने, रात्रि में भीलनी चुपचाप सेवा करने आई और शिष्यों ने पकड़ लिया। अब तो सबरी बहुत घबराई कि अब मेरा क्या होगा, पता नहीं है संत नाराज हो गए हैं तो क्या कहेंगे। बहुत कांप रही थी। मतंग ऋषि निकल करके आए, उन्होंने देखा कि बच्ची जिसके चेहरे से साधना छलकती है, जिसकी आंखों से वैराग्य छलकता है और थर 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 कांप रही है। उसने कहा बेटा घबराओ मत, क्या बात है बताओ। वो तो बोल ही नहीं पाई। शिष्यों ने कहा यही ये लकड़ी रख करके जाती रोजाना चुपके चुपके। उसने कहा गलती हो गई गुरुदेव, अब मैं कभी आपके आश्रम में नहीं आऊंगी, मेरा मन नहीं मानता था सेवा करने के लिए, इसलिए मैं रख जाती थी। यदि आप उचित नहीं समझते तो मैं नहीं आऊंगा। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय उसकी साधुता को देख करके, उसकी विनम्रता को, उसकी उपासना को देख करके पिघल गया। उसने कहा बेटा तुम रहती कहाँ हो? बोले मैं कहीं नहीं, जंगल में ऐसी रहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के आश्रम में जाऊं और मेरी वजह से किसी का कोई आश्रम अपवित्र हो, बस सेवा का मन होता है मैं कर जाती हूँ। मतंग ऋषि ने कह दिया ठीक है, आज से तुम मेरे आश्रम में रहोगी। उस दिन से विलनी मतंग ऋषि के आश्रम में रही, बहुत दिन सेवा में रही। जब मतंग ऋषि अपने शरीर को छोड़ रहे थे तो बेचारी बोली वाली छोटी सी सीधी सी सवरी जान नहीं पा रही थी क्या हो रहा है ये। तो उसने पूछ लिया कि ये क्या हो रहा है, सब हड़बड़ी मची थी आश्रम में। तब एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले ऐसी जगह जा रहे हैं जहां जाने के बाद फिर लौट करके। सवरी दौड़ी दौड़ी पहुंची, गुरुजी कहाँ जा रहे हो? आपने मुझे बताया भी नहीं, आप जा रहे हो तो मैं भी चलूंगी और मैं आपके बिना अब मेरा क्या यहाँ कैसे, आप कुछ तो बोलो। गुरुदेव ने एक ही वचन कहा बेटा इस आश्रम में तू रहना और इस मंत्र का जप करना। मैं तो जा रहा हूं पर भगवान तेरे दरवाजे पर स्वयं नंगे पांव चल करके आएगा, उसके दर्शन करके तब तू मेरे पास आ जाना। सवरी ने ये तक नहीं पूछा कि भगवान कब आएगा, कैसे आएगा, कैसा होगा, बस कह दिया तो गुरुजी ने कहा है तो ये वचन पक्का होना ही। सदगुरु वेद बचन विश्वासा। और भैया जो उपदेश गुरु ने नहीं किया, गुरु के वचन के कारण वह उपदेश भगवान ने आकर के सवरी को किया है। नवदा भक्ति का उपदेश। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। वही विश्वास सबरी के यहाँ परमात्मा को बुला देता है। संसार के साधक परमात्मा को ढूंढने के लिए कोई मथुरा, कोई काशी, कोई वृंदावन, कोई हरिद्वार, कोई कहीं, कोई गंगा सागर, जाने कहां कहां गए।
लेकिन लौट के घर पे आए, उनसे पूछ लो कि भगवान मिले। बहुत से लोगों ने न जाने कितनी बार कितने तीर्थ कर लिए, लेकिन उनसे पूछ लो भगवान मिले? नहीं मिले। एक ही उत्तर होगा कि भगवान नहीं मिले। भीलनी ने कोई गंगा सागर नहीं देखा, कोई तीर्थ देखा ही नहीं। क्यों? उसने सिर्फ गुरुजी के चरणों का तीर्थ देखा था। सारे तीर्थ जहां करके निवास करते हैं ना, उस तीर्थ में सवरी नहाई है, उस तीर्थ में सवरी आचमन की है, उस तीर्थ में जीवन व्यतीत किया है। इसलिए वो खुद नहीं गई, परमात्मा को चल करके ढूंढते ढूंढते सबरी के यहाँ आना पड़ा। साहब प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। नवदा भक्ति का भगवान ने उपदेश दिया और ये कह दिया कि नव महजीन के एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। प्रिय नहीं है, अतिशय एक भक्ति हो साहब, नौ तो छोड़ो। नव में है एक जिनके होई, चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो, कोई भी क्यों न हो। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जैसे भैया आप गांव में कहते हैं ना कि हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं, ऐसे ही संतों की सेवा में सारे तीर्थ, सारी साधनाएं, सारी समाधियां, सारे भजन ध्यान योग सब कुछ आ जाता है। जिसने संतों की सेवा कर ली उसने सारे तीर्थ कर लिए, फिर किसी तीर्थ की आवश्यकता रहती ही नहीं है। मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे, साधु संतों की सेवा मुझे। अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, इनकी सेवा में मेरा लगा मन रहे, इनकी सेवा में मेरा लगा मन रहे। दूसरी कोई संगत नहीं चाहिए, मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे। मुझको एक और संतों की सेवा मिले, दूसरी और मिलता हो जन्नत का सुख। एक तरफ तो स्वर्ग का सुख मिलता हो और एक तरफ संतों की सेवा। भक्त से पूछा किसी ने तो क्या मांगोगे? संत बचनों में इतना भरोसा मुझे, संत सेवा में इतना भरोसा मुझे। साफ कह दूंगा जन्नत नहीं चाहिए, मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे।
गई साधु संतों की सेवा मुझे। अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, इनकी सेवा में मेरा लगा मन रहे। दूसरी कोई संगत नहीं चाहिए। प्यारे साधकों, मुझे तो कोई संतों की सेवा नहीं मिल पाई, लेकिन संतों की अहेतु की कृपा जरूर हुई है। आप सबसे एक बात मैं कह दूं, खुलेआम कह रहा हूं, संत जो है परमात्मा से नेक ऊपर नहीं, बहुत ऊपर होते हैं। क्यों होते हैं मैं ये बता दूं। हमें परमात्मा ने इस प्रपंच में डाला है, हमारे साथ विकार भेज दिए हैं, काम क्रोध लोभ मोह। लेकिन परमात्मा ने कभी उन्हें हटाने का प्रयास किया, उनसे हमें बचाने का प्रयास किया? नहीं किया। वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। हम भवसागर में डूब रहे हैं, क्या परमात्मा को दिखते नहीं है? हमारे जीवन में अनेकों परिस्थितियां आती हैं, क्या परमात्मा को दिखाई नहीं देता? देता है ना। उसने छुड़ाया? कोई उपाय बताया? नहीं। लेकिन संत के सानिध्य में पहुंचोगे ना, तो तुरंत वो उपाय शुरू कर देता है। तुरंत उपाय शुरू कर देता है वो। तो परमात्मा के इस दुनिया में हमें कितने जन्म बीत गए, उसने आज तक जो काम नहीं किया, और संतों के सानिध्य में पहुंचते ही वो काम शुरू हो जाता है। तो हमारे लिए तो संत ज्यादा बड़ा है। और मैं आपसे निवेदन कर दूं, जो वस्तु, जो सुख, जो प्रतिष्ठा, जो सम्मान हमें अनेकों जन्मों से हमारे माँ बाप और भगवान भी नहीं दे पाया, न माँ बाप दे पाए। हर जन्म में हमें माँ बाप मिले होंगे, वो संपत्ति, वो सुख, वो वैभव संतों के सानिध्य में, संतों के साथ में हंसते खेलते कूदते अनायास मिल जाता है। मांगना नहीं पड़ता साहब, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। और ये बात आप लोगों से छुपी नहीं है। मुझे याद आ रहा है कि मैं इसी थपेड़ा गांव में, न जाने कितनी बरस हो गई, मुझे पूरा याद भी नहीं है, मैं आया था जब मैं छोटा सा था, और गुरुजी मुझे लेकर के आए थे। यहाँ स्वामी नवितानंद जी बैठे हैं, उनको ध्यान होगा। जब मैं छोटा सा था और संतों की सेवा में ये लोग मुझे लगा देते थे, इनके, क्योंकि इनकी जन्मभूमि है यहाँ, इनके घर पर भोजन बनता था। मुझे थोड़ा सा याद है, पूरा याद भी नहीं। तो ये कहते थे कि तुम ये सब व्यवस्था करवाओ, दिखवा, संतों की सेवा करो। हम ये भी नहीं जानते थे कि सेवा का फल इतना बड़ा हो सकता है। सेवा का फल
इतना बस आनंद आता था। है इधर भोजन बनवा रहे हैं, उसको परसवाना, ये करना वो करना। मैं कोई बात छुपा करके नहीं कह रहा, बना करके नहीं कह रहा, क्योंकि गवाह है यहाँ हमारे नैनैया भगत जी व्यवस्था में, उनको पूरा याद होगा, पूछ लीजिएगा। जन कितने वर्ष बीत गए होंगे, इतना याद भी नहीं है। तो वो सेवा जब मैं करता था तो ये कल्पना भी नहीं होती थी कि मैं किसी दिन व्यासपीठ पर बैठ करके इस प्रकार से इतने महान संतों के बीच में और यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे उनके बीच में इस प्रकार से वक्तव्य करूंगा। सोचना भी बड़ा असंभव लगता है, सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आपको विश्वास हो जाए, मैं इसलिए कह रहा हूं, वो संतों की सेवा, हंसते खेलते कूदते, और सेवा भी क्या, वो तो बच्चों का खेल था। मैं तो बच्चा था और बस इनके जो कहते हैं, इनके साथ में मस्ती से खेलता रहता था। जैसे गांव में कोई भंडारा होता है तो बच्चे पानी परसते हैं ना, तो उनके लिए तो वो खेल है, कोई मेहनत थोड़ी ही है, कोई परिश्रम नहीं है, खेल है। मेरे लिए तो वो खेल था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि संत भगवान खेल खेल में मुझे क्या दे जाएंगे, ये व्यासपीठ दे जाएंगे। असंभव संभव नहीं है साहब, आश्चर्य नहीं है। तो मतंग ऋषि की बात पर मैंने चर्चा की आपसे कि ये संत क्या दे सकते हैं, ये तुम कल्पना भी न कर पाओगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्वार्थ से गए तो कुछ न पाओगे, निस्वार्थ गए तो वो पा जाओगे जिसकी तुम कल्पना तक न कर पाओगे। इतना अंतर है बस। भैया सवरी चरणों में लिपट गई भगवान के और अपने शरीर का त्याग कर दिया और कह गई भगवान से कि आगे सुग्रीव से मित्रता करो और आपका काम बन जाएगा। तब भगवान सुग्रीव के पास गए हैं, नीचे हनुमान जी से मुलाकात हुई है और हनुमान जी दोनों भाइयों को कंधे पर रख करके कहां ले गए हैं, ऋष्यमुख पर्वत पर। सुग्रीव कौन है, जीव, और ऐसा जीव हमारे जैसा, हम तुम्हारे जैसा, जिस जो कामी भी है, लोभी भी है, लालची भी है, क्रोधी भी है, यानी सर्व अवगुण संपन्न। कौन है, सुग्रीव। लेकिन उसे हनुमान जी पर विश्वास बहुत है और हनुमान जी संत हैं। तो आदमी चाहे जीव जो है कितना भी कामी हो, क्रोधी हो, लालची हो, लोभी हो, लेकिन यदि किसी संत का सहारा मिल जाए और विश्वास हो तो या तो परमात्मा तक वो संत पहुंचा देगा, या फिर हम चलने लायक न हुए तो परमात्मा को कंधे पर धर के ले आएगा और हमसे लाके मिला दे के ले मित्रता कर ले, अब जैसी तेरी इच्छा। हनुमान जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपका दास रहता है ऊपर। भगवान बोले कि दास ऐसा कैसा ऊपर छत पे बैठे हो, हम नीचे डोल रहे हैं, बन रहा है दास और बैठे हो। हनुमान जी ने कहा वो आने लायक नहीं है, आने के लायक नहीं है, पर आपके दास का दास आपको वहां ले जाने के लायक है, इसलिए कृपा करो। पूरी बात हनुमान जी ने बता दी और दोनों की मित्रता कराई है। निर्णय हुआ, भगवान ने कहा कि मैं कल बाली को मार दूंगा, तुम्हारा राजपाट वापस हो जाएगा। और बाली को भगवान ने, बाली का उद्धार किया है। लेकिन बाली चलते चलते एक काम बहुत अच्छा कर गया कि अपने बेटे का हाथ भगवान के हाथ में दे गया। प्रभु
ये मैं तुम्हारी गोद में डाल के जा रहा हूं। एक बात बताऊं भैया, जीवन में तुम्हारे संग कोई गलती तुम पे है गई हो, समाज में या परिवार में या घर में, जैसे बाली से गलती हुई, बाली ने अपने भैया से बैर किया, उसकी नारी छीनी, उसे राज से निकाल दिया, गलती हो गई, कोई बात नहीं, प्रायश्चित हो जाएगा अंतिम समय पर तुम यदि बाली जैसा कर गए तो। लेकिन कुछ लोग मरते मरते भी अपनी संतान में ऐसे बैर भाव के अंकुर डाल जाते हैं, खुद तो मर जाते हैं लेकिन उनकी औलाद फिर लड़ लड़ के मरती है साहब। बाली ने समझ लिया कि मुझसे तो गलती हुई कि मैं भैया से लड़ा, लेकिन अब नहीं चाहता कि मेरी औलाद भी मेरी तरह ही लड़े, पूरा जीवन बर्बाद हो जाए, क्योंकि वहां भैया भी चैन से नहीं रहा और यहाँ बाली भी चैन से नहीं रहा। जब भैया भैया में आपस में बैर होए तो चैन से रह लेंगे, और एक ही जगह रहना। तो मेरा बड़े बूढ़ों से प्रार्थना है, तुम में आपस में यदि किसी कारण से कोई मनमुटाव भय हो, कोई बैर भाव है गए हो, तो चलो तुम पे गलती है गई, लेकिन ऐसा मरते मरते ऐसा अंकुर औलाद में मत डाल जाना कि उसका खामियाजा औलाद को भुगतना पड़े। बाली से जीवन में गलती हुई, लेकिन मरते मरते वो अपने बेटे को भगवान के शरण में कर गया कि जो गलती मुझसे हुई है बेटा तू मत करना, लड़ाई में कोई फायदा नहीं है, झगड़े में कोई फायदा नहीं है। बाली जैसा अभिमानी, क्रोधी, लोभी और लालची भी इतना अच्छा कर गया, और जो इंसान होकर के, समझदार होकर के, सत्संगी होकर के, और जो ये कह के जाए कि बेटा फलाने की देहरी पे मत चले जाना, हमते बाकी कबू बनी नहीं, जो ऐसे कह के जाए उन्हें मैं क्या कहूं। बाली से गए बीते कहूं कि बाली से अच्छे कहूं, उनसे तो बाली बहुत अच्छा था। अंतिम समय कम से कम है अपने बेटे की जिंदगी बना गया। सुग्रीव को राज्य मिल गया भैया। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर रहते हैं, बरसात वहां व्यतीत की है, और सुग्रीव राजपाट पाकर के अब भगवान को भूल गया। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। हनुमान जी की कृपा से सुग्रीव को राजपाट मिला। सदगुरु हैं हनुमान जी सुग्रीव के। अब हनुमान जी बार बार कहते हैं कि आप भगवान के दर्शन तो कम से कम करो जा करके, उनकी कृपा से आपको राजपाट मिला है। लेकिन सुग्रीव क्या कहता, क्या करूं, टाइम नहीं है, थोड़ा बिजी रहता हूं, और आप तो जानते ही राजपाट का काम है, अब इतनी फुर्सत काम है, फिर भी जाऊंगा देखूंगा। जीव यही तो भूल करता है, जिसकी कृपा से सब कुछ मिला उसी के लिए इसके पास टाइम नहीं है। घंटा आधा घंटा भजन करने के लिए, रामायण पढ़ने के लिए, संतों की सेवा करने के लिए इसके पास समय नहीं रहता। गलती है कि नहीं है बताओ। हनुमान जी ने कहा कि भैया रोजाना नहीं जा सको तो कम से कम हफ्ते में चले जाया करो, हैं? हफ्ते में न जाओ तो कम से कम 15 दिन में चले जाओ। लेकिन सुग्रीव के पास बहुत बहाने हैं। हम लोग सुग्रीव से कम थोड़े ही हैं, हम भी तो बहाने लगाते हैं। क्या करें महाराज, भजन करना तो चाहते हैं, पर तुम तो जानते हो आलू को काम ही है सो। तुम तो कह रहे हो कि भजन कर ले घंटा आधा घंटा, मैं जहर खाएगी तो फुर्सत है ना। तुम भजन की बात कर रहे हो, और फिर भगवान आलू ने उठा ले, फिर क्या करोगे? फिर फुर्सत अपने आप आ जाएगी है, फिर बैठे बैठे माथे पे हाथ धर के, लेकिन फिर भजन नहीं होगा, है ना।
ये हम भूल जाते हैं कि ये आलू मिले किसकी कृपा से, ये फसल हमें मिली किसकी कृपा से है, और उसी के लिए समय नहीं है। 24 घंटा मिलते हैं। भगवान ये नहीं करा कि तुम 24 घंटा मेरे गीत गाओ, 24 घंटा में से 1 घंटा ही मुझे दे दो। 23 घंटा खूब आलू खोदो, आलू पानी लगाओ, जो कुछ करना है करो, 1 घंटा नहीं दे पा रहे। जब 1 घंटा नहीं दोगे तो फिर भगवान देना जानता है, तो फिर वो आगे नहीं कहूंगा मैं, है? भगवान तो यहां तक कहता है कि तो पे 1 घंटा पूरा नहीं हो तो आधा घंटा दे दे मेले, 23.5 घंटा काम करे, लेकिन वो आधा घंटा भी नहीं देता। तब फिर भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं, लखन सुग्री बहु सुधे मोरे बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के बाद मैंने सब कुछ दिया और मुझे ही भूल गया। भैया भगवान ने हमें सब कुछ दिया तो पहले भगवान के लिए सोचना चाहिए ना। अरे सुख और शांति तो बाद में मिलेगी ही, लेकिन पहले भगवान को काम तो करे। हनुमान जी में सुग्रीव में इतना ही अंतर है। हनुमान जी जब सीता जी खोज करने गए ना, तो मैनाक पर्वत जब आया तो हनुमान जी कहते हैं, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। और सुग्रीव से कहते हैं हनुमान जी के ने राम के दर्शन करया, तो वो कहता है कि मैं भोगने पे ही सो पता ना है। जिसने सब कुछ दिया उसके लिए थोड़ा टाइम तो देना चाहिए था ना। जैसे सुग्रीव अपने भोगों में लिप्त हो गया, संपत्ति को पाते ही भगवान की कोई याद नहीं है, वैसा ही तो हम लोग करते हैं। जैसे ही आलू महंगे भाई, पैसा आयो, न्यू काउनी नहीं सोची कि चलो कथा करा ले, कि चलो संतन जमा दे, कि चलो कुछ अच्छे बढ़िया काम करें। सीधे सबसे पहले गाड़ी निकालेंगे, बढ़िया ट्रैक्टर निकाल लो, एक गाड़ी निकाल लो, और वो फलानी जगह प्लॉट भी करो बाय तो ले ही लो, एक थोड़ा सा मकान बनवा ले। सुग्रीव में और हम में कोई अंतर है बताओ? हनुमान जी कहते हैं कि पहले राम का काज करो, और सुग्रीव कहता है कि पहले काम काज करो। हनुमान जी कहते हैं कि राम काज करो, और सुग्रीव कहता है काम काज करो। अब अपने ऊपर हम घटाएं, हम सुग्रीव हैं क्या? जब सुग्रीव ने कोई ध्यान नहीं दिया भगवान का, तो भगवान ने आदेश दे दिया लखन को। लखन क्या है? काल। लखन क्या है? शेष के अवतार है ना, और शेष क्या है? काल। तब परमात्मा काल को आदेश देता है कि इसने मेरे किए कराए को भुलाया है, इसलिए इसे याद दिलाओ। और याद कब आती है? जब काल की चोट पड़ती है। काल को या समय को, समय की जब चोट पड़ती है ना, तब उसको याद आता है कि गलती हो गई। बिना चोट खाए, बिना खोपड़ी में पड़े याद नहीं आती। और भगवान को यह काम मजबूरी में करना पड़ता है। लेकिन एक बात बताऊं, भगवान कभी भी चाहे कोई कितना गलत कर दे, पर मारना नहीं चाहते हैं, मारना नहीं चाहते। भगवान जब तुम्हें संकट दे तो समझना भगवान याद दिलाना चाहते हैं कि भैया लौटिया, मैं तुझे बुला रहा हूं। क्यों मैया? तुम अपने बच्चे को जब मारती हो तो जान से मारना चाहती हो क्या? नहीं ना। मारती तो हो, लेकिन कठोर नहीं मारती हो। पीठ पे मारोगी, कमर में मारोगी, या सिर में मारोगी, और बड़े हल्के हाथ से मारती हो। दुनिया को तो दिखे कि तुम मार रही हो, लेकिन भीतर से कहीं उसको चोट न लग जाए, ऐसा ही मारती हो ना।
और जब मारने के लिए डंडा उठाओगी तो बहुत पड़े होंगे पास में, मजबूत मजबूत लोहे की सरिया परी होंगी पास में, उसे नहीं उठाओगी। कहूँ फटे बांस परे होगा, बजे ज्यादा और लगे कम, ऐसा ढूंढती हो ना। और ऐसे मारोगी कि दुनिया को दिखे बहुत मार रही हो, लेकिन क्या मारती है ना। और जब मारे मैया और वो दूर भागे तो गुस्सा आती है। और जब मैया मारे और मैया के लहंगाते ही चिपक जाए तो मैया को दया आ जाती है। और जो अबोध बालक होता है ना, अबोध बालक जो माँ से बहुत प्यार करेगा वो पिटता रहेगा और मम्मी के लहंगा से लिपट करके मम्मी मम्मी चिल्लाएगा, है ना। और जो जरा बड़ा हो जाएगा, बदमाश हो जाएगा, वो हो सकता है कहीं चला न जाए दूर, तो माँ उसे मारती भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, भगवान से जो बहुत प्यार करेगा, जब भगवान की मार पड़ेगी तो भगवान की तरफ ही भागेगा। और जो बदमाश होगा वो भगवान को गाली दे करके बाहर भाग जाएगा, हैं कि भगवान ने मेरे संग करे का, हैं भगवान ने मेरे संग ऐसा किया वैसा किया। ये ज्यादा खोपड़ी वाली और जो बड़े बड़े बदमाश हो जाते हैं ना, वे चोट खाने के बाद में भगवान की तरफ नहीं आते। लेकिन भगवान से जो प्यार करते हैं, जो भगवान के होते हैं, वो समझ जाते हैं कोई गलती है गई है, भगवान मार दे करके अपनी ओर बुलाना चाहता है, भगाना तो चाहता ही नहीं है। जैसे मैया मार दे करके अपनी ओर बुलाना चाहती है कि तू वहां क्यों गया। माँ तो कहती है कि हमेशा मेरे पास रहे। जब लक्ष्मण जी धनुष बाण लेके चलने लगे ना गुस्सा में, राम ने कहा कि भैया धनुष बाण लाना। लखन ने कहा काय के लिए? बोले सुग्रीव को मारना है। लखन जी बड़े खुश हुए कि पहली बार सुनने तुम्हारे महोदय का मारना है किसी को, हमें तो आता ही है गरम दल के नेता, पर आज पहली बार आपके मुख से ऐसा सुन रहे हैं। हाँ बोले उसने गलती की है। मैं मारूंगा। तो लखन जी बोले जाके ले तो हमें ही बहुत है, तुम्हारी जरूरत ही ना, ऐसे काम के लिए तो हमें ही खुद इच्छा होती है, आपकी जरूरत नहीं है, मैं जाता हूं बस आज्ञा दो। भगवान ने कहा ठीक है जाओ। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी थोड़े आगे चले, भगवान बोले रुको रुको रुको। बोले अब क्या हुआ? बोले मारना नहीं। तो बोले धनुष पे का खीर खवाऊं, धनुष बाण ले जाऊं और मारूं नहीं तो क्या करूं फिर? बोले नहीं, भय दिखाए ले आवहु तात सखा सुग्रीव। मार में भी प्यार छुपा है। क्या? मार में भी प्यार छुपा है और संसार के प्यार में भी मार छुपी है, ये लिख लेना। भगवान के और सदगुरु की मार में भी प्यार छुपा रहता है और संसार के प्यार में, दुनिया के प्यार में भी प्यार नहीं, क्या छुपी रहती है? बोला तो करो, मार। गुरुदेव तुम्हारी मोहब्बत में, गुरुदेव तुम्हारी मोहब्बत में कुछ प्यार भी है कुछ मार भी है। गुरुदेव तुम्हारी मोहब्बत में कुछ मार भी है कुछ प्यार भी है। गुरुदेव तुम्हारी मोहब्बत में गुलजार भी है। गुलजार फूलों का गुलदस्ता,
उसे प्यार मानिए। और खार कहते हैं कांटे को, खार। गुरुदेव तुम्हारी मोहब्बत में, गुरुदेव तुम्हारी मोहब्बत में गुलजार भी है और खार भी है, गुलजार भी है और खार भी है। अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। अंदर हाथ गुरु कुम्हार शिष कुंभ है और गड़े गड़े काड़े खोट। अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। भगवान बोले भैया लखन, भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। तब सुग्रीव ने भैया चारों तरफ अपने बंदर भेजे हैं। एक टोली दक्षिण दिशा की ओर गई, जिसमें हनुमान जी, जामवंत, अंगद और भी नल नील और बहुत बंदर हैं। ये शांति की खोज में निकले हैं। स्वयं प्रभा का दर्शन हुआ। स्वयं प्रभा क्या है? साधन भक्ति। और साधन भक्ति रास्ते में मिल गई तो साध्या भक्ति भी मिलने ही वाली है। भैया समुद्र के किनारे पहुंच गए, संपाति मिला, उसने बता दिया कि सीता जी वहां है। अब सागर पार कौन हो? सब अपने अपना बल बता रहे थे कि मैं जा तो सकता हूं, लेकिन कछु संशय मोहि फिरती बारा, कछु संशय मोहे फिरती बारा। सबने अपनी अपनी बात कह दी। जामवंत ने देखा कि हनुमान कैसे चुप बैठे हैं। जामवंत ने कहा हनुमान, सिर झुकाए बैठे थे, एकदम सिर ऊपर किया। बोलो गुरुदेव। काचू प्रसाद रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगे तब अवतारा। सुनतई भयो पर्वताकारा, सुनत भयो पर्वताकार। एकदम हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया। बताओ मुझे क्या करना है? यदि मैं राम काज के लिए हूं तो भी कर देता हूं, बोलो। तब जामवंत ने कहा तुमको ही आगे सब काम करना है। और हनुमान जी चल पड़े हैं भैया। मैनाक पर्वत को स्पर्श किया है, विश्राम नहीं किया। सुरसा आई है, उसके सामने छोटे बने हैं, आगे चले हैं। फिर सिंहिका आई है, उसको एक मौके में समाप्त किया है, फिर आगे चले हैं। आगे मिली है लंकिनी, और लंकिनी ने सीधे सीधे हनुमान जी से कहा, ए चोर। ए भैया, ये संतों के बारे में जो आपने अफवाहें सुनी होंगी ना, अनेकों संतों के बारे में अफवाहें होती हैं। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि गुजराती में एक वाक्य है, साधो भाई नहीं मफतमा मरता, साधो भाई नहीं मफतमा मरता। ये जो साधुत्व है ना, साधुता, ये मुफ्त में नहीं मिलती,
बहुत कसौटियों पर खरा उतरने के बाद साधुता मिलती है, और समाज न जाने कैसी कैसी अग्नि परीक्षाओं पर साधु को खड़ा कर दे। समाज का कोई भरोसा नहीं है, और समाज की अपनी दृष्टि है, वो अपनी दृष्टि से देख करके प्रमाणित करता है, और अपनी दृष्टि समाज की कैसी है उसे साधु कैसे संतुष्ट करेगा। अब हनुमान जी विचार में पड़ गए कि ये मुझे चोर कह रही है। हनुमान जी ने जीवन में कभी किसी की सुई चुराई है? लंकिनी क्या है? समाज का एक तत्व है। समाज साधु को कभी भी चोर कह सकता है, क्योंकि साधु को जानना पहचानना नहीं चाहता समाज। समाज को तो अपनी दिमाग में जो भरा है ना, बस वही तो दिखेगा। अपने दिमाग में जो दुनिया कैसी, बोलो तो, दुनिया कैसी? मोशी। जैसा हमारे दिमाग में भरा है, जैसा हमारी बुद्धि हो गई है, हमको साधु में भी वैसा ही रूप दिखाई देगा, और हम वैसा संबोधन कर देंगे बिना, क्योंकि किसी की जबान पर भारत में लगाम तो है, रोक टोक तो है नहीं। जीव अपनी है, सुनने वाला अपना है, जो मन में आया कह दिया। अब लंकिनी सीधे कहती है चोर। मैं आपसे ही पूछता हूं, जीवन में हनुमान जी ने कभी किसी की सुई भी चुराई है? लंकिनी क्यों कह रही है साहब? बिना परखे, बिना जाने, बिना पहचाने, ऐसे ऐसे लोग जो संतों के पास कभी नहीं गए और संतों के बारे में चाहे जैसी बात कह देते हैं, वे उसी लंकिनी के तो भैया बंद हैं। कारण क्या है? लंकिनी जो है ना, वो चोर का अन्न खाती है। चोर कौन है? रावण है, जो राम जी की लक्ष्मी को चुरा के लाया है, और ऐसे चोर का अन्न खा रही है, तो उसकी बुद्धि कैसी हो गई? चोरी में। अब जब अपनी बुद्धि खराब हुई तो उसे सब खराब ही खराब दिखाई देने लगा। चाहे कोई संत हो, चाहे कोई भक्त हो, चाहे कोई भी क्यों हो, उसे सब चोर दिखते हैं। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि मैंने तो आज तक किसी की सुई नहीं चुराई, और उल्टे हम तो सीआईडी इंस्पेक्टर हैं। हम तो तलाश करने आए हैं कि चोरी का माल जो लंका में बताया गया है वो कहां पर रखा हुआ है। क्यों जी? हम तो सीआईडी इंस्पेक्टर बन करके आए, और ये हमको उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो हनुमान जी ने ध्यान किया, कारण क्या है इसका, जो इसको मेरे में चोरत्व दिखाई दे रहा है। अन्न खाया है चोर का। यदि हमें समाज में अच्छे लोगों में, सज्जनों में बुराई दिखाई देती है, तो समझना हम भी कहीं गलत तो नहीं खा रहे। और खाना सिर्फ मुख से नहीं होता, आहार सिर्फ मुख से नहीं होता। हम कहीं गलत तो नहीं आहार कर रहे कानों से, हम कहीं आंखों से गलत आहार तो नहीं कर रहे हैं, हम कहीं मुख से गलत आहार तो नहीं कर रहे। यदि हमारे ये आहार गलत है ना, तो सारी दुनिया हमें गलत दिखाई देगी। फिर हमको संत संत नहीं दिखेगा, भक्त भक्त नहीं दिखेगा, भगवान भगवान नहीं दिखेगा, औरों की तो बात छोड़ो। यदि हनुमान जी की जगह वहां भगवान होते ना, तो चुपचाप लौट आते, कोई बात नहीं, आप चोर समझती हो समझती रहो, हमें क्या लेना देना। लेकिन हनुमान जी तो सदगुरु है। सदगुरु कहता है कि तुझे यदि अभी चोरपन दिखाई दे रहा है तो तेरा इलाज करना मेरा कर्तव्य है। मुट्ठी का एक महाकपि हनी, मुट्ठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमन। क्या निकला? एक ही मुक्के में खून डाल गई, मूर्छित हो गई, रक्त निकल गया। रक्त माने होता राग, रक्त माने राग।
इसका रावण में राग है, प्रपंच में राग है, भोगों में राग है, इसलिए इसको संत में भी चोर दिखाई दे रहा है। और यदि इस राग का इलाज हो जाए, राग निकल जाए, रक्त निकल जाए, तो हो जाएगी विरक्त। जानते हो विरक्त किन्हें कहते हैं? जो संत सच्चे संत होते हैं ना, भाई बड़ा विरक्त संत था, यानी जिनका राग निकल गया है, जिनका राग निकल गया है, वही तो विरक्त संत होते हैं। और विरक्त संत वो होता है जिसे सब कुछ हकीकत दिखाई दे, सच्चा क्या है, झूठा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, जिसे सब कुछ सही सही दिखाई देने लग जाए। और दिखाई कब देगा? जब सदगुरु का मुक्का पड़ जाएगा और रक्त नष्ट हो जाएगा, तो वो विरक्त हो जाएगा, उसकी आंखें खुल जाएंगी। मुक्का लग गया। और सदगुरु का मुक्का क्या है? उनके वचन, उनके आदेश, साधु के अंगा भले, अंगा काय के भले, हाँ? सुना दो, दोहा सुना दूं? हाँ? अच्छा, बम में सुनाएंगे, बम में। हे हरि ऊपर हाथ करो। हे भोले आहो गंगा के अंगा भले भैया, घर की भली खीर हो। बोलो आहो गंगा के भैया, भर की भली न। कैसे बोल रहे हो? बम बोली ना आप लोगों ने, तो जोर से बोलो। गंगा के घर की भली न। अरे आवाज नहीं आ रही। आहो गंगा के घर की आहो साधुन के ढक्का भले भैया, निर्मल हो त शरीर का भोला तेरी। बोले जा प्यारे भाम बोले, बोलो बोले जा प्यारे, ले बोले जा प्यारे, का भोला तेरी। बोले जा प्यारे, बोले जा प्यारे बम बोले, बोले जा प्यारे बम बोले, का भोला तेरी, का भोला तेरी, का भोला तेरी। बोले जा प्यारे बम बोले, बोले जा प्यारे बम बोले। क्या बोला तेरी? बोले जा प्यारे बम बोले। है कांवरिया,
गंगा के अंगावले और घर की नखीर हो। आहो साधुन के ढका भैया निरमल रक बोला माँ बोले। हनुमान जी ने एक मुक्का मारा है। ये क्या है? साधुओं के ढक्का। और एक ही ढक्के में क्या हुआ? आंखें खुल गईं। हनुमान जी को चोर बता रही थी ना, वो 1 मिनट में कहने लगी क्या? तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। मेरे बड़े पुण्य के आपका मुक्का मिला मुझे, आपका थप्पड़, आपकी मार, मेरा